हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 2, लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फ्यू हिंट्स एंड द फ्लैग्स ऑफ टू कंट्रीज आर गिवन बिलो। यूजिंग देम आइडेंटिफाई दीज टू कंट्रीज। यू कैन ईजली आइडेंटिफाई वन ऑफ देम एंड होप यू कैन ईजली आइडेंटिफाई द अदर टू। तो सबसे पहला फ्लैग देखकर ही आप आंसर समझ गए होंगे। स्टिल हम हिंट्स पे जाते हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड एंड क्रिकेट इज़ द पॉपुलर स्पोर्ट्स हियर। इसका आंसर है इंडिया। इंडिया पूरी वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। फर्स्ट नंबर में चाइना आती है। हमारे स्पाइसेस पूरी दुनिया में फेमस है और हमारा सबसे फेमस क्रिकेट स्पोर्ट्स जो है, सबसे पॉपुलर क्रिकेट है हमारे कंट्री में। Now second one is famous for samba dance, known as the coffee pot of the world, and football is very popular sports here. तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। ये फ्लैग ब्राज़ील का है। यहाँ सांबा डांस बहुत फेमस है। ब्राज़ील को कॉफ़ी पॉट कहा जाता है पूरी दुनिया में और यहाँ का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है फुटबॉल। नेम ऑफ द कंट्री, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नेम ऑफ कैपिटल, न्यू दिल्ली। Now location, extent and boundaries. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि क्योंकि जो इक्वेटर है वो इस तरीके से डिवाइड करता है अर्थ को, तो हम ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। नेक्स्ट हम ग्रीनविच मेरिडियन की बात करें तो वो अगेन अर्थ को डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्ट में, और उस हिसाब से हम आते हैं वेस्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे। तो इसी कारण से हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आते हैं और ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे आते हैं। और इट इज़ लोकेटेड इन साउदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। और अगर एशिया को देखें, जिस कॉन्टिनेंट से हम बिलोंग करते हैं, उसके हम सदर्न पार्ट में हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ फिगर 2.1 फाइंड द एक्सटेंट। इट्स लाइक एन एक्सरसाइज गिवन। तो हम सीधा ब्राज़ील में आ जाते हैं। नेम ऑफ द कंट्री, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। कैपिटल इज़ ब्राज़ीलिया एंड इसका लोकेशन एक्सटेंट क्या है? सम पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। कुछ पार्ट ब्राज़ील का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और मैक्सिमम पार्ट ब्राज़ील का साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साथ ही साथ ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है और नॉर्थ पार्ट में बिलोंग करता है ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये आप इस तरीके से ब्राज़ील का मैप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया है। नाउ कमिंग टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया। India was under the British rule for almost 1.5 century. India got its independence in the year 1947. Despite facing several problems like 3 wars, famine situation in various parts and similar issues after independence, India is a major developing country of the world. India ब्रिटिश रूल में था ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी में। इसे लगभग 200 साल माना जाता है। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद, जैसे 3 वॉर, सूखा पड़ना, फेमाइन की सिचुएशन अलग अलग पार्ट्स पे, या सिमिलर सिचुएशन इंडिपेंडेंस के बाद, फिर भी इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद आज एक मेजर डेवलपिंग कंट्रीज़ है। एंड माना जाता है कि कुछ सालों बाद इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में पहुंच जाएगी। इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट टू बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ पेस्ड। इंडिया को एक ग्लोबल मार्केट भी माना जाता है क्योंकि हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन हुआ। हम इंटरनेशनली अपने सामान बेचते हैं और हमारे कंट्री के बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो समय के साथ हुए, जो सबसे बड़ा रिफॉर्म था वो था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो इस तरीके के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ही फास्ट हो गया है। The proportion of youth in India's population is high because this forms a major part of a working population. India is looked upon as a young country. अब यूथ जो इंडिया में काम करते हैं उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये मेजर पार्ट फॉर्म करते हैं वर्किंग पॉपुलेशन का, और इंडिया को अब एक यंग कंट्री की तरह देखा जाता है। नाउ कमिंग टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ब्राज़ील। For more than 3 centuries, Brazil was under Portuguese rule. Brazil gained its independence in 1822
from 1930 to 1985 for more than a half century it was under a populist military government. तो ऐसा माना जाता है कि 3 सेंचुरी से भी ज़्यादा सालों तक ब्राज़ील पोर्तुगीज़ रूल के अंडर था। ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस मिली 1822 में। 1930 से लेकर 1985 तक, जिसे मोर देन हाफ अ सेंचुरी कहा जा सकता है, ये एक पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट था जहाँ पे मिलिट्री रूल करती थी. इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ इन द लास्ट 20th century. Brazil is seen as the contributor to economic growth of the world and an important market in the future. और साथ ही साथ इस कंट्री में ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी 20th सेंचुरी में. आज के समय ब्राज़ील इतना इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है कि कहते हैं कि पूरी दुनिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में ब्राज़ील का कंट्रीब्यूशन है, और ब्राज़ील का जो मार्केट है ये इम्पॉर्टेंट मार्केट है फॉर द फ्यूचर. नाउ कमिंग टू डू यू नो, वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन August of 15, whereas Brazil celebrates her Independence Day on 7th of September. हमारा इंडिपेंडेंस डे जब हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में, तो 15 अगस्त को 15 अगस्त को हम अपने इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाते हैं. ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस मिली थी 7 सितंबर में, तो 7 सितंबर को वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाया जाता है. India has a federal parliamentary republic type of government, whereas Brazil has federal presidential republic type of government. इंडिया में फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है. ये तीनों वर्ड्स को जोड़ा गया है. फेडरल मतलब होता है जहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हेड होता है किसी भी कंट्री का. नेक्स्ट हमें रिपब्लिक कहा गया है. रिपब्लिक इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज चलता है, जिसका मतलब है 18 साल से बड़े जितने भी लोग हैं वो वोट कर सकते हैं और अपने लिए वो लोग चूज़ कर सकते हैं जो उनकी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे. इसीलिए इंडिया फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है. नाउ ब्राज़ील में फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है. तो फेडरल का मतलब मैंने आपको समझा लिया. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा फॉर्म होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री होता है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता. प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो ब्राज़ील एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. और अगेन ब्राज़ील भी रिपब्लिक है. द नेम ब्राज़ील कम्स फ्रॉम पाउ ब्रासिल, अ लोकल वुडेड ट्री. अब ये जो ब्राज़ील कंट्री का नाम रखा गया, एक्चुअली ये नाम आया कहाँ से? ये आया पाउ ब्रासिल से, जो कि एक लोकल ट्री है वहाँ की लकड़ी, जिसका लकड़ी यूज़ होता है. तो एक लोकल ट्री के नाम से ब्राज़ील का नाम रखा गया. तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.